हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी स्टोरी कर्ज विद मैजिकल पावर का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जहाँ विंग एक बेबी को बर्थ देता है। बेबी जिसे देखकर एक पल के लिए तो मैडम ये पूरी तरीके से शॉक थी, क्योंकि सच में बेबी सच में बहुत ज़्यादा क्यूट था। विंग और वांगजी अपने बेबी को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं जब लैन कुरैन को ये पता चलता है तो उन्हें वो वापस लैन गुसुक लैन में आने के लिए कहते हैं, जिस पर विंग वांगजी और मैडम यू बच्चे को लेकर वापस गुसुक लैन चले जाते हैं। वहीं जैसे ही वो गुसु में जाते हैं सभी बहुत खुश होते हैं। वहीं मैडम यू जो चांग फेमियान के पास थी, चांग फेमियान मैडम यू को देखते हैं और कहते हैं तुमने बहुत अच्छा किया। मैडम यू कहती हैं मैं बस यही चाहती हूँ कि जितनी गलतियाँ मैंने आगे की हैं उनमें उन्हें जितना हो सके उन्हें कम कर सकूं। तभी चांग फेमियान कहते हैं नहीं मैडम यू, तुम सच में दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो। जिस पर मैडम यू एक स्माइल करती हैं। वहीं हम वींग को देखते हैं। वींग बेबी के साथ था। टैन कुरैन, यानली, चांग चैंग, सिचैन सभी बच्चे को थोड़ा थोड़ा करके लेते हैं। बच्चे के तेज को देख कर ही सभी एकदम से शौक थे। तभी चैंग कहता है विंग देखो, बेबी सच में उसकी बॉडी देखो कितनी शाइनिंग है। विंग कहता है तभी चैंग कहता है होगी क्यों नहीं, क्योंकि वो मुझ पर गया है। जिस पर सभी जोर जोर से हंसने लगते हैं। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जहाँ लैन कुरैन और सभी लोग बच्चे के पास बैठते हैं और बच्चे के नाम के लिए बोलते हैं। लैन कुरैन कहते हैं वांगजी और विंग तुमने बच्चे का कुछ नाम सोचा है? तभी विंग कहता है हाँ, मैं चाहता हूँ बच्चे का नाम लैन आयुआन हो। वांगजी तुम क्या कहते हो? वांगजी कहता है ऑफ कोर्स, ये नाम बहुत अच्छा है और मुझे भी पसंद है। हम अपने बच्चे का नाम लैन आयुआन रखेंगे। सभी कहते हैं हाँ, नाम बहुत अच्छा है। उसके बाद सभी थोड़ी देर तक कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं। वहीं तभी लैन कुरैन देखते हैं कि विंग बहुत थका हुआ फील कर रहा था। लैन कुरैन कहते हैं वांगजी मुझे लगता है तुम्हें विंग को लेकर जिंगजी में जाना चाहिए ताकि विंग थोड़ी देर आराम कर सके। जिस पर वांगजी कहता है। विंग खड़ा होता है। वांगजी बच्चे को अपनी गोद में लेता है और विंग को पकड़कर सीधा वो जिंगसी की तरफ ले जाने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं चैंग जो बस विंग और वांगजी को ही देख रहा था। उसकी नजरें बस बच्चे से हटी नहीं रही थी। तभी से चैंग के पास आते हैं और कहते हैं क्या हुआ चैंग, तुम क्या सोच रहे हो? चैंग की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। चैंग कहती है क्या हुआ है चैंग? तभी चैंग कहता है मुझे माफ़ कर दो। चैंग कहती है किस लिए? चैंग कहता है क्योंकि मुझे पता है मैं विंग के जैसे आपको कोई खुशी नहीं दे सकता। जिस तरीके से विंग ने वांगजी को एक बेबी दिया है मैं आपको नहीं दे सकता। चैंग की एक पल के लिए आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी चैंग कहता है चैन अभी भी कुछ नहीं हुआ है, अभी तक हमारी शादी नहीं हुई, इसलिए अगर आप चाहें तो किसी कल्टीवेटर की बेटी के साथ आप शादी कर सकते हैं। कोई भी क्लैन आपको अपनी बेटी देने के लिए राजी हो जाएगा। तभी से चैन कहते हैं चैंग तुम क्या बातें कर रहे हो और तुम कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हें पता भी है? चैंग कहता है मैं सच कह रहा हूँ गग्गा, मैं आपको वो खुशी नहीं दे सकता। मैंने देखा जब आयुआन आपकी गोद में था आप कितने खुश थे, लेकिन आप अच्छे से जानते हैं मैं बच्चे पैदा नहीं कर सकता हूँ गग्गा। तभी से चैंग का हाथ पकड़ते हैं और उस रूम से खींचकर चैंग को बाहर ले जाते हैं। तभी वो चैंग को गार्डन में ले जाते हैं और उसे वहीं एक पेड़ के सहारे उसे धीरे से वहाँ पिंच करते हैं और कहते हैं भी अब मुझे बताओ चैंग, तुम्हारे दिमाग में ये फालतू के ख्याल कहाँ से आते हैं? चैंग जो उसे चैन की तरफ ही देख रहा था। तभी चैंग कहते हैं क्या मैंने कभी कहा कि मुझे बेबी चाहिए? और वैसे भी वांगजी और विंग का बेबी हमारा नहीं है, वो भी तो हमारे ही बच्चे हैं। हाँ, अगर तुम चाहोगे तो हम एक बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं। तभी चैंग कहता है पर चैंग कहते हैं अब एक शब्द और नहीं चैंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, समझे तुम? और याद रखना मैं तुम्हारे सिवा किसी से भी शादी करने वाला नहीं हूँ। अगर हाँ
तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो तो जा सकते हो, पर अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं किसी और से शादी कर लूँगा तो तुम गलत हो, ऐसा कहते हैं। चैन सच में चैन की बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ना बहुत गुस्सा आ रहा था। तभी चैन कहता है, मुझे माफ़ कर दीजिए गगा, मैं तो बस इसलिए। चैन कहते हैं, वैसे तो तुम्हारे पास दिमाग है नहीं, और जो थोड़ा बहुत है उसे इन बातों में चलाने से अच्छा है कुछ अच्छी बातों में चलाओ। जिस पर चैन कहता है, गगा। चैन एक स्माइल करती हैं और अचानक चैन के लिप्स पे किस करने लगती हैं। एक पल के लिए तो चैन शॉक था, क्योंकि वो पूरी तरीके से बाहर थे। चैन कहता है, गगा। लेकिन चैन की कोई बात सुनना नहीं चाहते थे। वो तो बस चैन को पैशनेटली और ब्यूटीफुली तरीके से किस कर रहे थे। थोड़ी देर बाद तब से चैन पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब चैन को छोड़ते हैं। चैन जो देख रहा था, उसके जो लिप्स थे वो थोड़े स्वेलिंग हो गए थे और पूरी तरीके से रेड भी, साइड से सलाइवा निकल रहा था। तभी चैन अपने थंब से अचानक से उस सलाइवा को क्लीन करते हैं और कहते हैं, क्या आप भी तुम चाहते हो कि मैं किसी और से शादी करूं? तभी अचानक चैन को हक कर लेता है और कहता है, बिल्कुल नहीं, मैं कुछ भी नहीं चाहता, आप बस मेरे हैं और मेरे ही रहेंगे, समझे आप? जिस पर चैन एक स्माइल करते हैं। वहीं हम विंग और वांग जी को देखते हैं, जो सीधा जिंगसी में पहुंचते हैं। जिंगसी में जाने के बाद वो देखते हैं पहले से ही सारी तैयारियां कर दी गई थी। बेबी के लिए अलग रूम भी पूरी तरीके से रेडी कर दिया गया था। वांग जी को पता है ये सब किसी और ने नहीं बल्कि चैन और चैंग ने किया है। उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। विंग कहता है, तुम देख रहे हो गगा ने कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है। वांग जी कहता है, गगा हमसे भी ज़्यादा खुश हैं। विंग कहता है, आपने सही कहा लंजा तुमने। ऐसा कहकर वो बेबी को उस पालने में सुला देते हैं। बेबी को देखकर विंग एक स्माइल करता है। तभी वांग जी कहता है, विंग बेबी सो रहा है, मुझे लगता है तुम्हें भी अब आराम करना चाहिए, तुम भी बहुत थके हो। विंग कहता है और सीधा वो उस बेड पे जाके लेट जाता है। वांग जी जो विंग की तरफ देखता है, वो विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है, तुम आराम करो और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। विंग कहता है, पर तुम कहाँ जा रहे हो? वांग जी कहता है, भाभी मुझे थोड़ा सा काम है, बस मैं थोड़ा टाइम में आता हूँ। विंग कहता है, वांग जी जल्दी आना। वांग जी कहता है, ऑफकोर्स भाभी मैं जल्दी आऊँगा, बस तुम आराम करो। ऐसा कहकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और वांग जी जो जिंगसी से बाहर निकलता है। जिंगसी से बाहर निकलते ही पहले ही वो मंत्रों से पहले पूरी जिंगसी को सुरक्षित कर देता है, ताकि कोई भी जिंगसी में अंदर एंटर ना कर सके। फिर वो बाहर आता है और सीधा अपने अंकल के रूम में जाता है, जहाँ पहले से ही लेनकुरन जो ध्यान कर रहे थे। लेकिन जैसे ही वांग जी अंदर जाता है, वो अचानक से लेनकुरन को आभास हो जाता है कि कोई रूम के अंदर आया है। वो जल्दी से अपनी आइस ओपन करते हैं। तभी वो वांग जी को देखते हैं। वो कहते हैं, वांग जी क्या हुआ? वांग जी लेनकुरन के सामने जाता है और कहता है, अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। आपको लेनकुरन कहते हैं, बोलो वांग जी। वांग जी कहते हैं, अंकल मैं जानता हूँ वेंड्रोआन अब चुप रहने वाला नहीं है, वो कुछ ना कुछ तो करेगा, लेकिन मुझे आपसे कुछ और भी पूछना है। तभी लेनकुरन कहते हैं, वांग जी मैं जानता हूँ तुम अपने माता पिता के बारे में पूछना चाहते हो। वांग जी कहते हैं, हाँ मैं बस ये पूछना चाहता हूँ कि आखिर उन्हें इतना टाइम तक जहर दिया गया तो किसी को क्यों नहीं पता चला। तभी लेनकुरन कहते हैं, मुझे नहीं पता, मैंने कभी भी उनके आसपास कुछ ऐसी चीज़ें देखी नहीं थी और हम नहीं जानते थे कि उन दोनों को जहर दिया जा रहा है। हाँ, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ। लेनी ने और लेनुआ ने हमेशा हमारे साथ खाना खाया, फिर ऐसा कैसे हुआ कि उन दोनों को जहर दिया गया और हम लोग भी तो। तभी भांग जी अपनी हाथों की मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है, मैं उस बेंडवान को नहीं छोड़ूंगा, उसने मुझे और विंग दोनों को, माता पिता को हमसे छीन लिया। लेनकुरन कहते हैं, जब हमें ये पता है कि उसने ऐसा किया तो तुम्हें क्या लगता है, क्या हम उसे माफ़ कर देंगे? वांग जी गहरी सी सांस लेता है। तभी लेनकुरन कहते हैं, वांग जी अभी बस तुम्हें बस विंग के साथ रहना चाहिए। इस टाइम विंग को तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। उसके बाद हम देखेंगे हमें उन दोनों के साथ क्या करना है। उस वैन रूहान का तो कुछ करना होगा। तभी
वांग जी खड़ा होता है और कहता है ठीक है अंकल। ऐसा कह के खड़ा होके वो वहाँ से चला जाता है। वहीं लैन कुरैन जो एक गहरी सी सांस लेते हैं और कहते हैं, वांग जी और सिचैन, मैं तुम दोनों को कभी नहीं बताऊंगा। उनके बाद भी एक सच और भी है। अगर तुम लोगों को पता चला तो मुझे नहीं पता कि तुम किस तरीके से रिएक्ट करोगे। इस सच को मैं कभी नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ और पिता दोनों से वादा किया है। अगर कभी तुम दोनों को उस सच का पता चला तो बहुत बड़ा तूफान आ जाएगा। इसलिए मेरी मौत के साथ ही वो सच जिस तरीके से तुम्हारे माता पिता के साथ चला गया मेरे साथ भी चला जाएगा, ऐसा कहते हैं। हालांकि वहीं लैन कुरैन की आंखें भी थोड़ी नम हो चुकी थीं क्योंकि वो कभी भी उस सच को अपने बच्चों से छुपाना नहीं चाहते। लेकिन जिस तरीके से वांग जी और सिचेन रिएक्ट करेंगे उस बात से उन्हें डर भी है। और वहीं लैनी और लैन हुआ ने भी लैन कुरैन से वादा लिया है कि वो कभी भी उनके बच्चों को इस सच के बारे में नहीं बताएंगे। अब हम टाइम स्किप करके देखते हैं जहाँ हम देखते हैं आयुआन अब 1 मंथ का हो चुका है। आयुआन बहुत जल्दी से सारी चीज़ें सीख रहा है क्योंकि आयुआन की जो शक्तियाँ हैं उस हिसाब से देखा जाए तो आयुआन जो धीरे धीरे उसकी शक्तियाँ बाहर भी आने लगी हैं। कभी कभी आयुआन अचानक से हवा में उड़ जाता, कभी कभी आयुआन अपनी उंगली से ही अपने पिता वांगजी के जैसे जादू कर देता जिस पर सभी शॉक्ड हो जाते थे। लेकिन सब ये जानते और आखिर उन्हें पता है कि आयुआन के अंदर कितनी सारी शक्तियाँ हैं। वहीं विंग कभी कभी आयुआन की इन शक्तियों की वजह से बहुत परेशान हो जाता था। वहीं हम देखते हैं आज सिचेन और चेंग दोनों आयुआन के साथ खेल रहे थे कि तभी आयुआन जो पेड़ पर एक अजीब से पंछी को देखता है। वहीं सिचेन और चेंग दोनों आपस में कुछ बातें कर रहे थे। वो अपनी प्यार भरी बातों में भूल ही जाते हैं कि वो आयुआन के साथ हैं। तभी हम देखते हैं अचानक आयुआन जो चैन के पास में ही उन वहाँ लेटा हुआ था। तभी अचानक आयुआन की नज़र उस अजीब सी चिड़िया पर पड़ती है जिसे देखते ही आयुआन की आंखें अचानक पूरी तरीके से रेड हो जाती हैं। वो बस उस पंछी को ही देख रहा था कि तभी अचानक चेंग जिसकी नज़र आयुआन पे जाती है और चेंग कहता है, चैन काका आयुआन को क्या हो रहा है। चैन आयुआन की तरफ देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। आयुआन जिसकी आंखें पूरी तरीके से रेड हो चुकी थी और उसकी बॉडी से फिर से अलग सा धुआं निकलने लगा था। वो जो शाइनिंग निकल रही थी वो तो शॉक्ड होते हैं और कहते हैं ये क्या हो रहा है आयुआन को। तभी अचानक आयुआन खेलते टाइम अपनी हाथों की फिंगर उठाता है और अपनी उंगली घुमाता है। जैसे ही वो उंगली घुमाता है वो पंछी अचानक से जोर से चिल्लाने लगता है। जैसे ही सिचेन और चैंग की नज़र सामने पेड़ पर जाती है और उस अजीब से पंछी को देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। वो पंछी बुरी तरीके से तड़प रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे उस पंछी को यहाँ किसी ने जासूसी के लिए भेजा हो। तभी चैंग कहता है, काका वो क्या है, ऐसा पंछी तो मैंने पहली बार देखा है। सिचैन कहते हैं तुम सच कह रहे हो। तभी सिचैन आयुआन को गोद में लेने की कोशिश करते हैं लेकिन अचानक आयुआन की बॉडी इतनी हैवी हो जाती है कि सिचैन आयुआन को उठा भी नहीं पाते। आयुआन कहते तभी सिचैन कहते हैं आयुआन को क्या हुआ है, मैं आयुआन को उठा क्यों नहीं पा रहा। चैंग कहता है क्या। चैंग कहते हैं हाँ। तभी चैंग भी आयुआन को उठाने की कोशिश करता है लेकिन आयुआन को सच में वो नहीं उठा पाता। तभी से चैंग कहते हैं चैंग तुम जी जल्दी जाओ वांग जी और विंग को बुला कर लाओ। चैंग जो जल्दी से खड़ा होता है और उस तरफ भागता है लेकिन वहीं हाइवान की फिंगर जितनी तरीके से घूम रही थी उस पंछी का दम उतनी बुरी तरीके से घुट रहा था। वो पंछी इतनी बुरी तरीके से चिल्ला रहा था और कि उसकी गर्दन जो बार बार इधर उधर हो रही थी। सिचैन ये देख पा रहे थे कि हाइवान की वजह से उस पंछी का दम घुट रहा है। सिचैन तो पूरी तरीके से घबरा जाते हैं, उनके फेस पर स्वेट आने लगता है। तभी हम देखते हैं वांगी और भीम जो दोनों मैदान में थे और अपनी अपनी तलवारों के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। जैसे ही वो चैंग को घबराते हुए देखते हैं वो कहते हैं चैंग क्या हुआ। चैंग कहता है विंग वांग जी जल्दी मेरे साथ चलो, आयुआन को कुछ हो रहा है। विंग तो घबरा जाता है। भीम और वांग जी दोनों जल्दी से उसी तरफ दौड़ते हैं जहाँ चैंग ने कहा था। जैसे ही वो वहाँ जाते हैं वो देखते हैं कि पंछी
जो पेड़ से नीचे गिरता है और अचानक से वो मर जाता है। आयुआन की आंखें फिर से धीरे धीरे नॉर्मल हो जाती हैं। तभी शिचेन और जो थोड़े शॉक्ड होते हैं वो फिर से आयुआन को देखते हैं और आयुआन को उठाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक वो आयुआन को अपनी गोद में ले लेते हैं। तभी वहाँ विंग और वांगजी भी आ जाते हैं। विंग कहता है क्या हुआ गगा? ऐसा कहकर वो जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में लेता है। वहीं वांगजी देख पा रहा था कि चिचैन कितना घबराए हुए हैं। वांगजी कहता है गगा क्या हुआ है? चिचैन कहते हैं वांगजी उधर देखो। जैसे ही वांगजी, विंग, सिचेन और चैंग उस पंछी की तरफ देखते हैं, वो पंछी जैसे ही नीचे गिरा था, अचानक अपने आप वो पंछी के मरने के बाद उसमें आग लग जाती है और वो जलने लगता है। लेकिन जैसे ही वो जल रहा था, उसकी बॉडी से अलग तरह की गंध आ रही थी। उस पंछी के जलने की जो स्मेल थी, उसे तो कोई बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग कहता है वांगजी, वो तो वैन रूहान का वैन रूहान का वो पंछी है जो अपना शरीर बदल सकता है। लेकिन तुम जानते हो उसको कोई इतनी आसानी से नहीं मार सकता। लेकिन हायुआन। तभी चैन कहते हैं तुमको पता है हायुआन ने सिर्फ अपनी फिंगर से उसे मार दिया। विंग कहता है क्या? चैन कहते हैं हाँ वांगजी विंग, हायुआन ने सिर्फ अपनी फिंगर घुमाई और उस पंछी का दम घुटने लगा। वांगजी कहता है वैन रूहान को जब ये पता चलेगा कि उसका इतना वफादार और कीमती पंछी मारा गया है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। तभी विंग कहता है लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं जब से हमें आयुआन को आए हुए हमें 1 मंथ हो चुका है, लेकिन उसने अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं किया। तभी चैंग अचानक कहता है किसने कहा तुमसे नहीं किया? तुम्हें पता है जिस दिन तुमने बेबी को बर्थ दिया था उस दिन भी तो उसने कितना बड़ा कांड किया था। विंग कहता है क्या? वांगजी और सिचेन तो शॉक्ड हो जाते हैं। चैंग कहता है हाँ, क्या तुम्हें नहीं बताया वांगजी ने कि उस दिन वांगजी तुम्हें छोड़कर यहाँ इसीलिए आया था क्योंकि वैन रूहान ने अपने लोगों के साथ घुसू पर हमला कर दिया था। विंग गुस्से में वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी कहता है बेबी मेरी बात सुनो। विंग कहता है वांगजी तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? वांगजी कहता है विंग क्योंकि तभी वांगजी आयुआन को लेता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। चैन और वांगजी दोनों गुस्से में चैंग की तरफ देखते हैं। चैंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वांगजी, बस वो तो मेरे मुंह से निकल गया। चैन कहते हैं चैंग आखिर तुम्हारे मुंह से सब कुछ निकल कैसे जाता है? चैंग कहता है मुझे नहीं पता। वांगजी कहता है गगा मुझे नहीं पता, अब मैं क्या करूँगा? जैन कहते हैं वांगजी पहले तुम विंग के पास जाओ और उसे समझाने की सब कुछ कोशिश करो। विंग जो बच्चे को लेकर सीधा जिंगसी की तरफ चला जाता है क्योंकि वो बहुत गुस्सा था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वांगजी ने उससे इतना कुछ छुपाया। वहीं वांगजी जो विंग के पीछे पीछे जाता है और अचानक वो विंग के पीछे जाता है और अचानक विंग को पीछे से हक करता है और कहता है विंग भावे प्लीज़ मेरी बात सुनो। विंग कहता है वांगजी छोड़ो मुझे तुमसे कुछ भी नहीं सुनना। तुमने मुझसे इतना बड़ा सच छुपाया, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि तुम मुझसे इतना बड़ा सच कैसे छुपा सकते हो। वांगजी गहरी सी सांस लेता है और कहता है भीम क्योंकि तुम जानते हो तुम आयुआन से प्रेग्नेंट थे और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें और आयुआन को कोई भी परेशानी हो। भीम कहता है अगर उस टाइम तुम्हें कुछ हो जाता तो? वांगजी कहता है पर मुझे कुछ नहीं हुआ। भीम कहता है नहीं वांगजी, तुम अच्छे से जानते हो वैन रूहान के पास कितनी जादुई ताकतें हैं और उस दिन क्या हुआ था। मुझे सब कुछ सच सच बताओ, अगर तुमने मुझसे कुछ भी छुपाया तो याद रखना मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। ऐसा कहता है। वांगजी कहता है ठीक है भीम, मैं तुम्हें सब सच बताऊँगा, पहले हम अंदर चलें और प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो। भीम कहता है ठीक है। तभी वांगजी भीम को लेकर अंदर जाता है। भीम आयुआन को उस पालने में रखता है और वांगजी के सामने बैठ जाता है। तभी वांगजी कहता है तुम्हें याद है मैं तुम्हारे पास था, तुम गहरी नींद में थे, लेकिन तभी अचानक मेरे पास एक बटरफ्लाई संदेश आया जिसमें मैंने पढ़ा कि वैन रूहान ने गुसू पर हमला कर दिया है और मैं जल्दी से गुसू के लिए निकल गया क्योंकि तुम अच्छे से जानते हो
उसकी आत्माओं का सामना हम दोनों के अलावा और कोई नहीं कर सकता। भीम कहता है वो मुझे पता है, मुझे आगे बताओ। तभी वांग जी कहता है लेकिन जब मैं आया तो मैंने देखा कि वैन रुहान यहाँ तुम्हारे और हमारे बच्चे को मांग रहा था, वो तुम्हें चाहता था। वांग वींग को बहुत गुस्सा आता है, वो अपनी मुट्ठियाँ बीचता है और कहता है क्या कहा, वो मुझे चाहता है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी कहता है वींग लेकिन पता है उस दिन, तुम्हें पता है वींग, उस जगह मुझसे वैन रुहान का बेटा वैन जूलियो मर गया। वींग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि वो इस चैन गग्गा और चेंग में से एक को मारने की कोशिश कर रहा था और मैंने उसे अपनी बेचैन से मार दिया। वींग कहता है पर वांग जी, अगर उसका बेटा मर गया तो अब तक उसने कुछ किया क्यों नहीं? वांग जी कहता है मुझे नहीं पता उसने अभी तक कुछ क्यों नहीं किया, क्योंकि उस दिन उसकी जितनी भी आत्माओं की सेना थी वो सारी मारी जा चुकी थी। वींग कहता है क्या? वांग जी कहता है हाँ, क्योंकि मैंने उस दिन उसकी पूरी सेना को ख़त्म कर दिया था। बस वैन चाओ और वैन रुआन ही रहे थे, जबकि वैन जूलियो भी मारा गया था। तभी वींग कहता है वांग जी, क्या तुम्हें उस दिन कुछ? तभी वांग जी कहते हैं नहीं वींग, मुझे कुछ भी नहीं हुआ था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और देखो तुम्हारे सामने ठीक हूँ। अचानक वींग वांग जी को हक करता है और कहता है लंजा, इस बार किया है, अब मत करना, मेरे बिना कुछ भी मत करना। तुम्हें अगर कुछ हो गया तो तुम्हें पता है मैं क्या करूँगा, मैं मर जाऊँगा। जिस पर वींग तभी वांग जी कहता है बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा और ना ही खुद को। तभी वो आयुआन की तरफ देखता है और कहता है पर तुम्हें नहीं लगता? मुझे ऐसा लगता है जैसे हम दोनों को भी कोई प्रोटेक्ट कर सकता है। तभी विंग की नज़र आयुआन पर जाती है और एक स्माइल करता है और कहता है लगता है लंजा, तुम्हारे बच्चे में हम दोनों से भी ज़्यादा ताकत है। जिस पर वांग जी और विंग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे कि अब वेंड्रान क्या करेगा जब उसे पता चलेगा कि उसका पक्षी मर गया है और अब स्टोरी में आगे क्या होने वाला है। और वैसे मैं सोच रही हूँ अब इसे 4 या 5 पार्ट में इस स्टोरी को कंप्लीट कर दूँ। तो अगर आपको फैन फिक्शन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू बताना कि आज का पार्ट कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।